आज हम आपको वो बात बताने वाले हैं जो कि हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, मगर आप लोगों की ये आदतें हैं कि पूरी वीडियो को आप लोग देखते नहीं। आधी वीडियो आप देख लेंगे, जब उसमें आप नंबर पा जाएंगे, मोबाइल नंबर हमने डाल के रखा है वीडियो में। जब आप मोबाइल नंबर पा जाएंगे डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन लगाना शुरू कर देंगे। हमको ये बताइए आप, ये कोई बात होती? जब यदि आप वीडियो को हमारे पूरी देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि बाबा क्या हमको समझा रहे हैं, आखिर क्यों समझा रहे हैं हमको। जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बाबा किस लिए हमको बार बार समझा रहे हैं, बार बार वीडियो बना के भेज रहे हैं, क्यों हमें सतर्क कर रहे हैं, क्यों हमें बचाना चाहते हैं। मगर आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। मगर नहीं, आधी यह वीडियो देख कर भगाकर नंबर निकाल कर सीधे डायल करके बाबा हमको ऐसी समस्या है। तो हमने वो वीडियो में बता दिया था। जब हमारे पास आप आएंगे तो पहला सवाल हमने ये करेंगे, आपसे करेंगे कि जो हमने बात बताया था वीडियो में वो बात पहले हमें बताइए आप। तो आप कहाँ से बताएंगे, हमको बताइए। जब वीडियो देखेंगे तभी तो बताएंगे। उसमें मैं सबको सतर्क कर दिया हूँ। अगली वीडियो भी डाला था तो भी मैं 20-22 मिनट की वीडियो डाला था, मगर आप लोगों ने वीडियो को देखा नहीं है। कि आपके समझ में क्या बात आएगी हमको आप ये बताइए। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी बात, बाबा क्या समझा रहे हैं, किस अर्थात से हमको काम करवाना है, किस अर्थात से उजाई सुखाई करवाना है या नहीं करवाना है। जब आप देखेंगे नहीं तो आपके समझ में कुछ आए ना, बार बार फोन करके भी हमको परेशान करते हैं आप। पहली बात देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद कोई कदम आप उठाएं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। गाई तोड़े में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं, मैं ही वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रहा हूँ, हमारे बहुत सारे भाई यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, तो वो देख कर बहुत से लोग उनके पास भी चले जा रहे, मगर कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है किसी का। एक बात ये भी याद रखना, आपका किसी से कोई मसला हल नहीं हो रहा है। इसके लिए समझा रहा हूँ, पहले सोचिए समझिए, वीडियो को पूरा देखिए बाबा क्या बता रहे हैं, कितना उसमें सच है कितना गलत है। ये नहीं आधी ही वीडियो आपने देखा, आधे को देखा, आधे पे कट कर दिया, मोबाइल नंबर पाया, फोन लगा के हाँ हेलो बाबा ऐसी समस्या है, फोन पे पूछ रहे हो बाबा ऐसी समस्या है, हमको बता दीजिए आप हमारे घर में क्या परेशानी। अपने घर की परेशानी तो आप खुद भी जान रहे हैं, मेरे घर में क्या दिक्कत पड़ रही है, आखिर हम फोन से आपको क्या बताएंगे। मेरे कहने का मतलब अर्थात ये है कि आप अपने घर की समस्याओं को देख भी रहे हैं, आपको परेशानी पता भी है हमारे घर में कितनी समस्याएं चल रही हैं। आप दूर से कहते नहीं है, लग्गे से घास नहीं खिलाया जाता है। स्वयं मेरे कहने का मतलब यह है, आप स्वयं आकर अपने कानों से सुनकर आंखों से देखकर अगर आप काम करवाएंगे उसमें हमको ज़्यादा खुशी मिलती है। आप मोबाइल के जरिए, हाँ, आप पैसा भिजवा देते हैं, खाते में भेज रहे हैं, जबरदस्ती करके भेज रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा भेजिए हमारे पास तो हम आपको देखेंगे, नहीं नहीं देखेंगे। हमारे कहने का मतलब ये, आप स्वयं जो भी खर्चा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप स्वयं आकर यहाँ अपने घरों के दास्तान को आप बताइए कि ऐसी ऐसी बाबा हमें समस्या चल रही है। उसके बाद ही उसका मैं तोड़ निकालूंगा, नहीं तो मैं कोई तोड़ निकालने वाला नहीं हूँ। मोबाइल के माध्यम से हमारे पास ना तो खाते में पैसा भेजा जाए, ना तो वैसे में मोबाइल के माध्यम से कोई काम करूँगा। एक बात याद रखना, क्योंकि बहुत सारे भाई भेज देते हैं, उनके मन में ये शक बसा रहता है बाबा के खाते में पैसा डाल रहा हूँ, क्या मालूम बाबा काम किए हैं या नहीं किए हैं। हमें बदनामी बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा से भी बदनामी में पसंद नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि इसके लिए कहता हूँ, चाहे दूर हो चाहे कहीं भी हो, आपकी ज़रूरत आपकी है। जैसे कहावत कहा गया है कि कुआं जो है, हाँ, कुएं के पास लोग आते हैं पानी पीने के लिए, कुआं नहीं जाता है उनके पास। तो वही अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है, जब कभी भी आप आना चाहें, पहली बात तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, उसमें मैं जो बता रहा हूँ जो समझा रहा हूँ, भागने वाले आदमी हमारे पास नहीं आने चाहिए। क्योंकि मैं अगले वीडियो में भी समझाया था, भागने वाले नहीं, पूरे श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास के साथ रहिए। हमारे ऊपर ज़्यादा अपने मालिक ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। दूसरी बात, एक बात और बात बता दे रहा हूँ, जो घर में माँ की इज्जत नहीं हो रही, पिता की इज्जत नहीं की जा रही है, जो इंसान अपने माँ बाप का आदर करके हम तक पहुँचेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। इसकी मेरी गारंटी है।
क्योंकि जो माँ बाप की इज्जत अपने कर ले रहा है, अपने घर में इज्जत दे दे रहा है माँ बाप को, वो समझ लो संसार में हर एक इंसान की इज्जत कर सकता है और करने का लायक है भी। जो अपने ही घर में अपने माँ बाप का आदर नहीं कर पाता है, वो संसार में किसी भी माँ बाप की आदर ना तो दोस्त यारों के साथ कोई अच्छा व्यवहार कर पाता है। यही मेरा कहना है, क्योंकि माँ बाप जो है भगवान का एक ही रूप है, वो भी माँ बाप ईश्वर से कम नहीं माने जाते। क्योंकि जो माँ बाप का, जैसे गणेश भगवान माँ बाप की पूजा किए थे, आज संसार में गणेशी भगवान का पहला शब्द गणेशी भगवान का आता है। वैसे माँ बाप का आदर करना सीखो, माँ बाप का झिझको मत, तू क्या जानती है, तू क्या करना जानती है, नहीं। और माँ बाप का भी ये फरमान है, अपने बच्चे के साथ उस तरीका पेश आए जब उनकी शादी विवाह हो जाए कि ये नहीं कि बच्चा सब कमा धमा के हमें ही दे, घर में मेरा ही सिक्का चले। माँ बाप का भी ये फरमान नहीं है कि मतलब कि धौंस जमाए बच्चे के ऊपर या उनकी पतो मतलब आ गई है उनके घर में, नहीं। उसी अनुसार से वो भी रहे, उसी अनुसार से दोनों रहेंगे, तभी मामला सेट हो पाएगा। जब माँ बाप का आदर करके हमारे पास आओगे तो हमारी भी आदर तुम करोगे। जब माँ बाप का सभ्यता तुम्हें मालूम नहीं है तो यही माँ बाप की बद्दुआएं शराब इंसान को लग जाती है। जब माँ बाप की कदर नहीं करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, दर दर का ठोकर खाते हैं। हम चाहते हैं भाइयों, आप अपने घर में माँ बाप है तो माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर माँ बाप नहीं, मौसी है तो माँ का दर्जा मौसी की दीजिए अपने। हाँ, उनका आदर कीजिए, उनके साथ अच्छे अच्छे व्यवहार कीजिए अपने माँ बाप के साथ जो हो सके। कहते नहीं, जिंदा रहने पर आदमी खिला नहीं पाता, अपने माँ बाप मरने के बाद क्या खिलाएगा? जो खिला रहे हो क्या तुम्हारे माँ बाप को मिल रहा है? मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी आप जा रहे हो ओझाई सोखाई या कहीं धाम पे जा रहे हैं या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हाँ, कहीं भी अच्छे कार्य में आप जा रहे हैं तो अपने सदा माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाइए, उससे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ओझाई सोखाई कराने जा रहे हैं फिर भी अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, आप सक्षम रहेंगे हमेशा। जिस मकसद से जाएंगे वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती है। मालिक सुनता है, परमेश्वर सुनता है, सदा सुनता आया है। क्योंकि माँ बाप का मतलब है, माँ बाप के अंदर मालिक का वास रहता है। क्योंकि हर जगह मालिक नहीं पहुँच पाता है, इसके लिए बच्चे के लिए माँ बाप ही उसके लिए भगवान हो जाते हैं ईश्वर के रूप में। कभी बच्चे देखो झगड़ा कर लेते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं झगड़ा कर लेते हैं, मगर माँ जो है उस पर पर्दा कर जाती है। किस तरीके से उनके घर पे जो बच्चे झगड़ा करते हैं उनके घर पे झगड़ा करने के लिए वो तैयार हो जाती है, कैसे करके उंगली पकड़ कर चलाती है, 9 महीना कोख में रखती है। कम से कम उस समस्याओं को, आज बड़े हो गए हो, उसकी कदर तुम्हें करना नहीं आता है, उसकी कदर करना सीखो। किस तरीका वो हमें उंगली पकड़ के चलाई थी, किस तरीका वो हमें 9 महीना कोख में रखी थी, कितना मुसीबत से तुम्हें परवरिश की थी। आज इस काबिल बन गए हो तो अपने माँ बाप को ही भूल जा रहे हो। जब माँ बाप को भूल जाओगे, जब अपने माँ बाप के सामने तुम अपने माँ बाप को तुम बोलोगे और तुम बोलोगे तुम, और तुम्हारे औरत भी देखेगी, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे। जब तुम ही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औरत तुम्हारा बच्चा कितनी इज्जत करेगा? हमको ये बताइए। इसके लिए ज़रूरत है भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करना, ज़्यादा करके हमेशा कभी परेशान नहीं रहोगे। समझ लो अपने मालिक की खिदमत तुम कर रहे हो, अपने घर पे बैठे बैठे कर रहे हो, तुम्हें किसी धाम करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम धाम करने के लिए जाओगे तो देवता भी देखते हैं, ये माँ बाप की खिदमत करने वाला है, ये मेरी भी आदर कर सकता है। जब अपने घर में अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाओगे तो भला देवी देवता का आदर कहाँ से तुम करोगे? उनके आगे कितना भी घुटना टेको, नाक रगड़ो, सबसे बड़े देवी देवता तो घर में माँ ही बाप होते हैं। तुम माँ बाप देवता को कहाँ से जानते हो? जब माँ ने पैदा किया तो पहला शब्द तुम्हारे मुंह से क्या निकला था? माँ। माँ ने क्या बताया? बेटा मुझसे बढ़कर मालिक है। तब तूने मालिक को जाना है, नहीं तो पहले मालिक को भी तो नहीं जानते थे कि मालिक नाम का कोई शब्द है या नहीं है। हाँ, जब माँ ने बताया तभी तो तुम्हें ये विश्वास हुआ कि मालिक मुझसे बड़ा है, तब तुम समझ गए कि मालिक। इसके लिए माँ बाप की भी आदर करो, घर में झगड़ा लड़ाई मत करो, क्योंकि शैतानी काम तुम घर में करते हो तो सबसे बड़ा शैतान तो वही है, परेशान करने वाला। सही मार्ग पकड़ोगे, सही मार्ग मिलेगा। कहीं भी ओझाई सोखाई कराने जाओ, 1 बार 2 बार जाओ, तीसरी बार मत जाओ, क्योंकि अगर आराम होने का रहेगा तुम्हें, एक ही बार में बीमारी पकड़ी जाएगी। क्योंकि कहीं भी इंसान जाता है ओझाई कराता है तो बीमारी एक बार पूरे ताकत के साथ
ओझा सोखा हो या तांत्रिक हो या महात्मा, कोई भी इंसान हो, गुनिया कोई भी हो, एक बार में बीमारी बांधता है, कसीट कर बांधता है। अगर उस पर बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है तो दूसरी बार बीमारी कंट्रोल होने वाली नहीं है, वो कुछ भी कर डालेगा। इसी में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जो भी खर्चा वर्चा हुआ है, मगर भागो भी मत, कुछ मालिक ऊपर विश्वास रखो। ओझा सोखा मतलब हम लोग भी कहीं से पैदा नहीं हुए हैं कि हाँ सीख कर पैदा हुए हैं। अपने घर में भी भक्ति कर सकते हो, मालिक से भी प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि देने वाला दाता महान है, वही एक ही देता है। जब वो मालिक हमको नहीं देगा तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। ये कहने वाली बात है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ से हुक्म नहीं आएगा। कोई दे नहीं पाएगा तुमको, ना तो कोई कुछ कर सकेगा तुम्हारे साथ। जब वहाँ से वो राजी हो जाएगा तो हम भी आपको दे देंगे। इसके लिए कहते हैं जहाँ भटकना है भटक लो। आखिरी क्षण में यदि आपके मन में हमारे लिए भावना जाग रही है कि मैं बाबा राम आश्रय के पास जा रहा हूँ, उन समस्याओं का समाधान वो जरूर निकालेंगे। हम तो उस समस्याओं का समाधान जरूर निकालेंगे। कृपा करके हमारी वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे घर में तनाव पैदा करेंगे, किसी की इज्जत नहीं करेंगे, शैतानी वाला काम करेंगे। शैतानी वाला काम करके हमारे पास आपको नहीं आना है, क्योंकि पाप कमा कर हमारे पास मत आइए। आप सही काम करके हमारे पास आइए, ताकि हमें आपकी समस्याओं को समाधान रास्ता निकालने में हमें टाइम न लगे, उसका मार्ग निकल आए। वो मार्ग निकल आएगा तो आप ठीक भी हो जाएंगे। हमारे चौखट से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हम मालिक से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो भूत प्रेत रहेगा, हमारे पास जिन्नात लोग हैं, उन जिन्नातों के जरिए मैं भूत प्रेत को काट दूंगा, तुम्हें सच्ची मार्ग दूंगा। मगर पहला शब्द मेरा ये है, आने के पहले वीडियो को पूरा देख कर आना, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद मैं तुमसे पहला सवाल यही करूँगा, हमने वीडियो में क्या तुमको समझाया था, वो बात याद है कि नहीं। जब आप उस पर पूरा उतर जाएंगे तभी आपके ऊपर मैं हाथ लगाऊंगा देखने के लिए, वरना मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। एक बात याद रखना, मेरी दिमाग में नोट कर लेना। आधी यही वीडियो देखकर हमारे पास खुद मत लगाना। जब आने का मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास आपके बन जाए तभी हमारे पास फूल लगाना। एक दिन पहले लगाना कि बाबा हम आपके चौखट पे आना चाहते हैं, बाबा ऐसी ऐसी मेरी समस्याएं हैं, हाँ ऐसे ऐसे हमारे घर में तकलीफें बन रही है। चाहे खिलाया हो पिलाया हो, जादू हो टोना हो, मंत्र हो यंत्र हो तंत्र हो, कुछ भी हो, चाहे कलमा से हो या कुरान से हो, या वैसे जादू किया हो, या कोई भी किस्म का हो, या शादी विवाह नहीं हो रहा है, या बच्चों की शिकायत नहीं बन रही है, या फूल हो गया है या कोड़ हो गया है, उन सभी समस्याओं का समाधान है मालिक के पास। वो देने वाला एक ही है। अगर परिश्रम करोगे, सच्ची नियत बांधोगे, सच्ची श्रद्धा रखोगे, तुम्हें मिलेगा। यदि भागोगे तुम्हें भगाया जाएगा, क्योंकि कहता है मालिक, जे बंदे तू जितना भागेगा मैं तुझे उतना ही भगाता रहूँगा जब अस्थाई में रुक जाओगे। क्योंकि मालिक ये भी कहता है, मैं एक दरवाज़ा बंद करता हूँ 100 दरवाज़ा खोल देता हूँ। उसके देने में कमी नहीं है, हमारे लेने में कमी है। जैसे कहा गया है, सथवई में घूमे भगवान ज्ञान बिन पागल मनई। जब इंसान के साथ साथ परमेश्वर चल रहा है, अर्थात वो ईश्वर चल रहा है तुम्हारे साथ साथ, काल भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, शैतान भी तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, मगर अपने ईश्वर को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने साथ साथ अपने ईश्वर को भी भगा रहे हो तुम। उस पर श्रद्धा रखो, अपने आप ऊपर कुछ विश्वास रखो। जहाँ कुछ सोचो समझो विश्वास करो, वहीं पे कदम उठाओ। फालतू जगह आप भागेंगे तो ऐसे भागते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है, आप भाग रहे हैं तो भाग लो, हम आपको रोकने वाले भी नहीं हैं। जब भाग के थक जाना तो बाबा राम आश्रय को जरूर आप याद आएंगे, क्योंकि जब एक बार दिमाग में आ जाता है तो इंसान जब तक वहाँ नहीं पहुँचता उसको चैन नहीं मिलता है। हमारे पास आने का मतलब है पूरी श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास लेकर आइए। मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और मैं अगले वीडियो मिलूँगा। हमारी वीडियो कृपा करके आप भगा कर मत देखिए, यही हमें आपसे गुजारिश है। जब देखेंगे तो बात को हमारे जो बताया हूँ आपके समझ में आएगी। जब आप भटकेंगे नहीं तो आपका तोड़ निकल आएगा, अपने आप ही आप सही रास्ता पकड़ लेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। सबका मालिक एक।